डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर फंड बेस अकाउंटिंग लेकर आया हूँ। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। फंड बेसिस अकाउंटिंग होता क्या है, तो देखिए समझते हैं इस चीज़ को। देखो, जब हम किसी भी पर्पस के लिए कुछ पैसा, ठीक है, कुछ मनी हमने क्या कर दी, साइड में रख दी। उस पैसे को हमने क्या कर दिया, साइड में रख दिया। कुछ पैसे को निकाला और उसको साइड में रख दिया। अब वो जो पैसा है, मान लो वो जो हमने पैसा साइड में रखा है उसका किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम उस पैसे को यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक पर्पस मीन्स, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आप मान लो आप एक अपने बिज़नेस के अंदर एक और बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उस बिल्डिंग के लिए आपने अलग से क्या बनाया, एक रिज़र्व क्रिएट कर दिया, एक रिज़र्व बना दिया, एक अलग से पैसा निकाल के रख दिया, ठीक है। तो वो जो पैसा आपने अलग से निकाल के रख दिया, उस पैसे को हम कहते हैं फंड। उस पैसे को हम क्या कहते हैं, फंड कहते हैं, ठीक है। अब वो जो पैसा है, ठीक है, जो आपने निकाल के रखा है, उसे फंड कहते हैं। और उस बेसिस पे हम जो अकाउंटिंग कहते हैं उसे हम फंड बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। फंड बेस अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फंड बेस अकाउंटिंग का मतलब हुआ अमाउंट जो आपने कैप्ट असाइड, मतलब साइड में रखा निकाल कर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। आपका जो फंड है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक फंड और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड। नॉन स्पेसिफिक फंड में से कोई जनरल फंड आपने क्रिएट कर दिया, जिसे कैपिटल फंड भी कहते हैं। और स्पेसिफिक फंड में कोई हमने स्पेशल पर्पस के लिए फंड बनाया, जैसे मैच के लिए एक फंड क्रिएट करा है, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं। हमारी एक बिल्डिंग है, हम एक और बिल्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस बिल्डिंग के लिए हमने कुछ फ़ंड इकट्ठा करा है, हमारे पास फ़ंड पड़ा है। मान लो हमने एक अमाउंट रखा निकाल के साइड में, और वो जो अमाउंट है बिल्डिंग के लिए रखा, तो हमने वो फ़ंड किसके नाम पे बनाया, बिल्डिंग फ़ंड के लिए, ठीक है। तो जो भी हम अमाउंट साइड में रखते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमेशा याद रखना, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक तरीके से इनकम है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इस बिल्डिंग के लिए हमें अलग से किसी ने और डोनेशन दे दिया। मान लो हमें इसके लिए कुछ और पैसा मिला है, तो हमें कोई डोनेशन मिला। तो डोनेशन जो रिसीव हुआ है, किसके लिए रिसीव हुआ है हमारे को डोनेशन, इस बिल्डिंग के लिए रिसीव हुआ है। तो मान लो हमारे पास बिल्डिंग का 5 लाख रुपए का फ़ंड बना हुआ था, उसमें से हमें 4 लाख का डोनेशन मिल गया, ठीक है। तो जो भी डोनेशन हमें मिलेगा वो हमारे फ़ंड को और क्रिएट करेगा, तो हम इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, और क्रेडिट प्लस होते हैं। तो हमारे पास कितना फ़ंड हो गया, आप 9 लाख का, ठीक है। और अब इस 9 लाख में से हमने कुछ पैसा बिल्डिंग के एक्सपेंसेस में लगा दिया, कुछ खर्चे कर दिए। तो जो भी खर्चे होंगे वो हमारे माइनस हो जाएंगे। तो हम एक्सपेंसेस, मान लो हमारे 1 लाख के खर्चे हुए तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट है। और क्रेडिट डेबिट कभी प्लस नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे माइनस करा है। और कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो, 9 लाख में से 1 लाख खर्च हुआ तो कितना हुआ आपका, 8 लाख का फंड बचा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो और ऐड हो जाएगा इसमें। तो कुछ भी हम अगर इन्वेस्ट करते हैं उस पर कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट से हमारी क्या होती है, इनकम क्रिएट होती है। और इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। मान लो इंटरेस्ट हुआ हमारा 50,000 का, तो ये 50,000 का इंटरेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल आंसर आया 8,50,000। तो ये 8,50,000 हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये हमारी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। लायबिलिटी साइड में हम इसको
ये आपका लाइबिलिटी साइड में क्यों जाएगा, एक कॉमन सी बात है। आपने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है वो एक दूसरे से सेपरेट माने जाते हैं, क्योंकि ये जो फंड हमारे पास पड़ा है ये बिल्डिंग का फंड है, बिल्डिंग पर्पस के लिए रखा गया फंड है। अब ये जो फंड है ये किस पर्पस के लिए रखा गया, बिजनेस पर्पस के लिए, उस बिल्डिंग के लिए रखा गया है। तो ये आपकी एक लाइबिलिटी हो गई ना कि ये पैसा यूज़ कहाँ होगा, बिल्डिंग के लिए, इसलिए हम इसे कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट करते हैं। कॉमन सी बात है, इसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको मैच फंड गिवन हुआ है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है मैच फंड बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट एंड मैच एक्सपेंसेस, और आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स में कितना अमाउंट आएगा इसका बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एक बैलेंस शीट प्रेजेंट करो। ये जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट होती है। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट मतलब एक बैलेंस शीट क्रिएट की गई, निकाली गई है और इस बैलेंस शीट का बैलेंस मैच नहीं होता है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का। कहीं आप सोचो बैलेंस मैच करना होता है, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है क्योंकि ये। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया आपका लाइबिलिटी साइड, ये हमारी लाइबिलिटी साइड्स का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये हमने लाइबिलिटी साइड में दिखाया। ये हमारा अमाउंट हो गया, फिर ये एसेट साइड हो गया, ठीक है। अब देखो सीधा सा देखो, जो भी हमारी इनकम साइड का पोर्शन है उसे कहाँ डाल दो आप, लायबिलिटी साइड में। ये मैच फंड है तो मैच फंड हमें कितना मिला, मैच फंड मिला हमें 80,000 का। अब देखो मैच फंड पे कोई इंटरेस्ट हो रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर ये रहा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना पैसा, वो जो इन्वेस्टमेंट किया हमने उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितना इंटरेस्ट मिला है 2800। तो कोई भी इंटरेस्ट होगा वो हमारे फंड को बढ़ा देगा, तो इंटरेस्ट वैसे भी हमारी इनकम को क्रिएट करता है तो प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट मिला है आपको 2880। फिर इसके बाद हमारे कुछ खर्चे हुए हैं, हम फंड बना रहे हैं मैच के लिए, तो मैच के फंड के ऊपर हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो कोई भी खर्चे होंगे वो हमारे फंड को कम कर देंगे, तो माइनस कर दिया हमने मैच एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी एक्सपेंसेस हो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ और दिया है जी, नहीं दिया। देखो मैच फंड इन्वेस्ट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट्स होती है, आप इतने समझदार हो कि 11th में आपने पढ़ रखा है एसेट लायबिलिटी क्या होती है, तो कोई भी एसेट साइड होता है उसे एसेट साइड में डालोगे तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमने क्या करा, ये एसेट साइड में डाल दिया हमने मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना है हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000 और हमारा मैच फंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तो हमने बैंक बैलेंस डाल दिया। अब बैंक बैलेंस भी हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स को एसेट में दिखा दीजिएगा, कितनी एसेट्स है हमारी 3500। अब इसको सॉल्व करें, 80,000 2880 को ऐड करा और इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 77,380, ठीक है। बस कंप्लीट, इसको हमें ऐड नहीं करना टोटल, बस यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी ऐसा डाउट्स है जिसमें आपको लग रहा हो कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा किसी भी बुक से, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।